चैप्टर पढ़ेंगे हम ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स आपको पता ही है, एक थ्री साइडेड फिगर है। एक ट्रायंगल किसको बोलते हैं? एक थ्री साइडेड क्लोज्ड फिगर होती है। उसमें वो बेसिक्स आपको पता ही होगा, तीन साइड्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं। तीन एंगल्स का सम 180 होता है। तो ट्रायंगल्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्केलिंग ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वो बेसिक से आपको पता ही होगा। इसके बाद जो मेन हमें इसमें पढ़ना है आज आपकी क्लास में, जो मेन सिलेबस में है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो पहले हम वही देखेंगे। तो उसमें बहुत सारी कॉन्ग्रुएंस मतलब इक्वलिटी को हम बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंस। यानी कि अगर हम बोलेंगे दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दे आर, इफ वी से टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, उसका मतलब ये है कि उनके सारे, उन दो फिगर्स के सारे कंपोनेंट्स इक्वल हैं। यानी कि अगर आप दो स्क्वायर्स देंगे, अगर इन दो स्क्वायर्स के साइड्स इक्वल हैं, मिसाल के तौर पर 5 सेंटीमीटर इसके चारों साइड्स हैं, इसके भी चारों साइड्स 5 सेंटीमीटर हैं। एंगल्स आपको पता है 90 डिग्रीज है क्योंकि स्क्वायर है। तो अगर इसका साइड भी है 5, ऑल साइड्स आर 5 सेंटीमीटर ईच, इसके साइड्स भी हैं 5 सेंटीमीटर ईच, तो ये दो स्क्वायर्स जो है आप बोल सकते हैं ये कॉन्ग्रुएंट है। इसी तरह से आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स में साइड्स भी इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए इन ट्रायंगल्स के, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। अगर हम ये रखेंगे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ये रखेंगे हम साइड ए बी सी, साइड पी क्यू आर, ठीक है। तो आप बोलेंगे अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, तो आप बोल सकते हैं साइड ए इक्वल साइड बी इक्वल साइड पी, इसी तरह से बी, साइड बी इक्वल साइड क्यू, साइड सी इक्वल साइड आर, इसी तरह से एंगल 1 इक्वल एंगल ए, एंगल 2 इक्वल एंगल बी, एंगल 3 इक्वल एंगल सी। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एंगल ये साइड ए साइड आर के बराबर है, फिर ये गलत हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी वो हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी में आपको साइड्स का ख्याल रखना होता है, वर्टेक्सेस का ख्याल, वर्टिसेस का ख्याल रखना होता है, एंगल्स का ख्याल रखना होता है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल सी के बराबर है, एंगल 2 एंगल ए के बराबर है, एंगल 3 एंगल बी के बराबर है, ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये आप नहीं बोल सकते हैं। आपको कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ए का कॉरस्पॉन्डिंग साइड पी है, ये इक्वल होनी चाहिए, बी का क्यू है, ये इक्वल होनी चाहिए, सी का आर है, ये इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में 1 का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए है, वो इक्वल होनी चाहिए, 2 का बी है वो इक्वल होनी चाहिए, 3 का सी है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं, एक मिनट, तो ये हो गया कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। अगर आप इसके बाद देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी के ट्रायंगल्स की जो कॉन्ग्रुएंस है, इक्वलिटी है, वो बहुत 4-5 वेज में हम डिटरमाइन कर सकते हैं। पहला है उसका हम ओवरव्यू लेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पे जब आएंगे उसमें आपका ये क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक कॉन्ग्रुएंसी है उसको हम बोलते हैं साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। दूसरी कॉन्ग्रुएंसी है उसको हम बोलते हैं साइड एंगल साइड। तीसरी है एंगल साइड एंगल। फोर्थ है एंगल एंगल साइड। फिफ्थ है राइट हाइपोटेन्यूज साइड, ठीक है। ये सारी जो है क्राइटेरिया ऑफ
कॉन्ग्रुएंसी है बिटवीन टू ट्रायंगल्स। साइड का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, अगर उनके तीनों साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो ट्रायंगल्स दो हैं आपके पास, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है इक्वल हैं, यानी कि साइड 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 साइड। ठीक है, तो ये हो गया साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। साइड कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है? ये साइड फिर एक एंगल फिर इसी डायरेक्शन में दूसरा साइड। ठीक है, इसी तरह से ये साइड ये एंगल और इसी डायरेक्शन में दूसरा साइड, यानी कि साइड्स जो दो हैं साइड्स उनके बीच में जो सैंडविचड है ये एंगल वही इक्वल होना चाहिए, यानी कि ये साइड इसके बराबर होना चाहिए, ये साइड इसके बराबर होना चाहिए और ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, वहाँ पे दिखा रहा है ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं है। इसी तरह से एंगल साइड एंगल फिर साइड फिर ये वाला एंगल, इसी तरह से एंगल साइड फिर ये वाला एंगल नहीं चलेगा। ठीक है, इसी तरह से एंगल साइड, दो एडजेसेंट एंगल्स फिर एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स फिर ये वाला साइड। ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड ये राइट ट्रायंगल्स में ये कॉन्ग्रुएंसी चलती है। ठीक है, इसका मतलब है राइट एंगल, ठीक है, दोनों में राइट एंगल तो होगा ही क्योंकि ये दोनों राइट ट्रायंगल्स हैं। हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, और दोनों में से एक साइड इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर या बेस, ये दोनों पर इक्वल होंगे या ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये हो गए कॉन्ग्रुएंसी के कुछ क्राइटेरिया। अब हम आएंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ABCD ACAD के बराबर है, ABCD, ये एक फिगर ऐसे है। ठीक है, ये है A B C D, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है ये क्वाड्रिलेटरल है ABCD। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है? इसमें दिया हुआ है ACAD के बराबर दिया हुआ है और ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर ऐसे दिया हुआ है। वहाँ पे दिया हुआ है AB साइड जो है ये एंगल CAD का बाइसेक्टर है। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब ये AB साइड जो है पूरे एंगल को दो इक्वल हिस्सों में तकसीम करता है, यानी कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है शो दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ABC और ABD दो ट्रायंगल जो बनते हैं, आपको दिखाना है ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, वो हम कैसे दिखाएंगे? देखिए हम लेंगे ABC और ABD। क्वेश्चन नंबर 1, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल ABD। ठीक है, इसमें आप देखिए एक साइड AB कॉमन है। ठीक है, यानी कि हम लिख सकते हैं AB इक्वल्स AB, यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉमन साइड। ठीक है, दूसरा है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ठीक है, ABC में एंगल 1 है, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हो गया एंगल। ठीक है, तीसरा आप लिख सकते हैं AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AD जो है गिवन, ये हो गया दूसरा साइड। ठीक है, अब कौन सी कॉन्ग्रुएंसी बनती है? साइड एंगल साइड। ठीक है, देयरफॉर दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस,
बाय विच कॉन्ग्रुएंसी साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ठीक है, देखिए ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है। ठीक है, यानी कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके बाद आप कॉन्ग्रुएंट जब हो गए तो आप लिख सकते हैं, चूंकि ए बी ऑलरेडी दिया हुआ था, ए बी ऑलरेडी ए बी के बराबर था कॉमन, ए सी जो था वो ए डी के बराबर था। ठीक है, गिवन था। आप इसमें से निकाल सकते हैं बी सी साइड जो है वो बी डी के बराबर होगा, यानी कि बी सी ये साइड जो है ये इस साइड के बराबर होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1।